पंडित जी से अपना नाम बोल दीजिए कि पंडित जी ऐसे ऐसे हमारे घर में समस्या है और आप इस तेल का हमारे नाम से सुबह शाम हनुमान जी के आगे दीपक जला दीजिए। और देखना 5 दिन नहीं होंगे, 5 दिन नहीं होंगे और आपके कार्य बनते हुए चले जाएंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बना के डाला था सिर्फ नारियल और कलावे का। उस कार्य से, उस उपाय से बहुतों के कार्य पूरे हुए। आप कमेंट में पढ़ सकते हैं, बहुतों की ऐसी ऐसी कामना पूरी हुई है जिससे उनका कहना है कि हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि हनुमान जी इस छोटे से उपाय से हमारा इतना बड़ा काम पूरा हो जाएगा। तो इसलिए आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक उपाय लेकर आई हूँ। तो ये उपाय सिर्फ आपको एक तिल की शीशी चाहिए और एक आपको ये पानी वाला नारियल चाहिए। तो जब आप इस नारियल को खरीदें ना, तो आप इस नारियल में ये जरूर देख लें बजाकर कि इसके अंदर पानी है या सूखा नारियल है, क्योंकि सूखा नारियल बिल्कुल भी नहीं चलेगा, पानी वाला ही नारियल चलेगा इसमें। तो आपको इस उपाय को किस तरीका से करना है, और ये उपाय इतना असरदार है, बहुत ही ज्यादा। देखिए, मैं आपके लिए जितने भी उपाय लेकर आती हूँ सारे ही उपाय मेरे असरदार होते हैं, क्योंकि मैं कोई छोटे मोटे या ऐसे बकवास वगैरह नहीं लेके आती, मैं वही लेकर आती हूँ जिससे मुझे खुद ही अनुभव हुए हैं और बहुतों को भी इस उपाय से लाभ हुए हैं। क्योंकि संकट मोचन बाबा ने जिनके भी जिस जिस उपाय से काम बिगाड़े बनाए हैं, मैं वही उपाय आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप सभी मेरी फैमिली ही बन चुकी हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे बाबा मेरे संकट काट रहे हैं, मेरे सारे काम बनाए, तो ऐसे ही मेरे बाबा जितने लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, बाबा उन सभी के कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है और मैं अपने बाबा से यही कहती हूँ कि बाबा जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सभी के घर में सुख शांति बनी रहे और सभी के कार्य पूरे हो। तो आपको इस उपाय को शनिवार की रात को करना है आपको। तो आपको इस तरीका से तेल का शीशी लेना है, सरसों का नहीं लेना है, ना आपको देसी घी का लेना है। तो आपको इस तरीका से तेल का चाहिए शीशी, और आपको चाहिए पानी वाला नारियल। तो मैं आपको फिर से कह देती हूँ, इस नारियल को आप बजाकर देख लीजिए कि मतलब ये नारियल पानी वाला है या नहीं है। तो आपको पानी वाला ही चाहिए आपको। तो आपको शनिवार की रात को आपको क्या करना है, आपको एक दीपक लगाना है। अगर आपके पास इस तरीका का पंचमुखी दीपक है, आपके पास इस तरीका का अगर आपके पास पंचमुखी दीपक है, तो आप इस तरीका का दीपक भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीका दीपक नहीं है, आपके पास एक दीपक है, तो आप दीपक को भी लगा सकते हैं। तो उसमें आपको रुई की एक लंबी बाती बनानी है और उस बाती को आपको अपने माथे से लेकर आपको अपनी नभी तक, जो हमारी जो नभी होती है ना, यहां तक आपको सिर्फ आपको 3 दफे यहां से लेकर और यहां तक आपको 3 दफे इस बाती को उतारना है। उतारने के बाद हनुमान जी के आगे, तो आपको इस तरीका के हनुमान जी के आगे नहीं जलाना है, आपको जलाना है पंचमुखी हनुमान जी के आगे। तो पंचमुखी हनुमान जी के अगर आपके पास फोटो नहीं है, तो आप एक छोटा फोटो भी खरीद सकते हैं। आप इतना सा 10 वाला फोटो भी आता है, इतना सा आता है। तो आप पंचमुखी हनुमान जी के आपको उस दीपक को जलाना है और उसके बाद आपको एक आसन डाल लीजिए, और आसन वही होना चाहिए जिस पर आप हर रोज बैठकर पूजा करते हैं। तो आपको उस आसन पर बैठ जाना है और आसन पर बैठकर आपको हनुमान चालीसा के 11 पाठ करने हैं। और 11 पाठ करने से पहले आपको अपना नाम बताना है, आपको अपनी जिस शहर में रह रहे हैं वो बोलना है, आपको अपना गोत्र बोलना है। गोत्र मतलब अपनी बिरादरी, आप जो भी हैं, कौन है आप, ठाकुर हैं आप, गुज्जर हैं आप, बनिया है, जैनी है, जो भी है, मतलब आपको अपना गोत्र बोलना है। और आपको समय देखना है किस टाइम आप हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर रहे हैं, वो टाइम बोलना है, मोहल्ला बोलना है, शहर का नाम बोलना है, इस मोहल्ले में और इस शहर में, और अपना नाम और अपने पापा का नाम, या शादीशुदा है तो अपने ससुर का नाम, लेकिन अपने पति का नहीं। अगर जैसे शादीशुदा है तो अपने ससुर का नाम बताइए, और अगर आप कुंवारी हैं तो अपने पापा का नाम बताइए। तो इस तरीका से बोलकर आपको और अपने कार्य को बोलना है। अब कामना में बता दूं आपको, कार्य कोई सा भी कैसा भी हो, कैसा भी कार्य हो, आप उसको बोल सकते हैं। और उसको बोलने के बाद आपको, और हनुमान चालीसा के 11 पाठ करने के बाद, और जब उसमें जो हम जो लोटा में जो जल रखेंगे, लोटा में जल तो हर किसी की पूजा में रखा रहता है, तो आपको 11 पाठ करने के बाद उस लोटे में आपको फूंक मारना है। क्योंकि जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, पता है इतनी पावर होती है, इतनी सिद्धियां होती हैं हनुमान चालीसा के अंदर, इतनी सिद्धियां होती हैं
सबसे ज्यादा पावरफुल हनुमान चालीसा, या इससे ज्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं ना कि वो वाला मंत्र भी है, वो भी है, नहीं, हनुमान चालीसा की बराबरी कोई मंत्र नहीं कर सकता है, और ना कभी हुई है इसकी बराबरी, ना कभी होगी। हनुमान चालीसा के इतना पावरफुल है कि जिसने भी इसके लगातार पाठ किए हैं या जो साल के साल इसका करता हुआ आ रहा है, ये उसको ही पता है। तो इसकी बराबरी कभी कोई नहीं मंत्र कर सकता है। तो जब हम इसका पाठ करते हैं ना, तो वो सिद्धियां हमारे ऑटोमेटिक हमारे चारों तरफ घेरा बना लेती हैं वो सिद्धियां। तो उस टाइम वो कहते हैं ना, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरी सा, जो पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरी सा। क्योंकि इसमें सिद्धियां बहुत ज्यादा ही होती हैं, और हम इसका लगातार 11 या 7 या 5 पाठ करते हैं, तो इस उपाय में 11 पाठ करने, तो वो सिद्धियां हमारे पास घेरा बना लेती हैं। तो इसलिए उस लोटे के जल में जैसे ही हमारे 11 पाठ खत्म होते हैं, उस लोटे के जल में हमें एकदम फूंक मारना है, पाठ खत्म होते ही। और उसमें फूंक मारने के बाद खड़े हो जाइए, उस जल को लीजिए, अपने घर में छिड़काव कीजिए और आप खुद पी लीजिए। आपके घर में जितने सदस्य हैं सबके मुंह में उस जल को डालिए, और जल डालने के बाद आपको इस नारियल को लेना है और इस बोतल को लेना है। उसके बाद आपके पास में नजदीक में जो भी मंदिर है हनुमान जी का, जरूरी नहीं है कि उसमें बड़े हनुमान जी होने चाहिए, छोटे हैं, चाहे छोटे से हो, सिंदूर वाले हैं या बिना सिंदूर वाले हैं, आप उस मंदिर में चली जाइए। अब मैं आपको एक बात तो बता देती हूँ, अगर आपके आसपास में हनुमान जी का मंदिर नहीं है, तो भैरव बाबा का मंदिर है ना, तो और अच्छी बात है। तो आप भैरव बाबा के मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। और वैसे तो हनुमान जी हमारे कलयुग के ऐसे देवता हैं कि हमारे हनुमान जी का मंदिर अब हर आसपास में कहीं ना कहीं सिंदूर वाले हनुमान जी तो आसानी से ही मिल जाते हैं। तो आपको हनुमान जी के मंदिर में इन दोनों चीजों को लेकर जाना है, और इन दोनों चीजों को लेकर जाकर हनुमान जी के सामने खड़े होकर आपको 11 दफे इसे को उतारना है, और 11 दफे इसे उतारने के बाद हनुमान जी के सामने ही अपना कार्य बोलते हुए इसे वहीं फोड़ दीजिए, और फोड़कर इसके 2 हो जाएंगे। फोड़ने के बाद इसके 2 हो जाएंगे, दोनों को अलग अलग कर लीजिए, और अलग कर कर बाबा के चरणों में दोनों को अलग करके वहीं पर रख दीजिए, और इस बोतल को आप वहीं रख दीजिए। और जो मंदिर के पंडित जी हैं, उन पंडित जी से बोल दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, हमारे नाम से इस बोतल को आप हर रोज जब भी हनुमान जी की सुबह शाम आरती होती है, उसमें इस तेल का उपयोग कीजिए। क्योंकि हनुमान जी के आगे तेल का दीपक जलता है। तो आप पंडित जी से अपना नाम बोल दीजिए कि पंडित जी ऐसे ऐसे हमारे घर में समस्या है, और आप इस तेल का हमारे नाम से सुबह शाम हनुमान जी के आगे दीपक जला दीजिए। और देखना 5 दिन नहीं होंगे, 5 दिन नहीं होंगे और आपके कार्य बनते हुए चले जाएंगे। मैं अपने बाबा के चरणों में खूब बैठी हूँ दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, 5 दिन नहीं होंगे। कैसा भी कार्य है, कोई संकट है, मुसीबत है, डर है, भय है, कोई बार बार दुर्घटना घट रही है आपके साथ, या आप सोते सोते डर रहे हैं, या कोई बीमारी में फायदा नहीं हो रहा है, बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन चढ़ रहा है, बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, जो भी मुसीबत है, डॉक्टर की दवाई नहीं लग के दे रही है, कैसी भी घटना है, आप हनुमान जी से ध्यान लगाकर आप इस उपाय को कीजिए। 5 दिन के अंदर ही अंदर हनुमान बाबा आपके कार्यों को पूरा कर देंगे। यकीन नहीं है ना, तो करके देखिए, और फिर आप मुझे कमेंट में आकर खुद बताइए कि आपका ये कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इस कार्य को बहुतों ने आजमाया है, मैंने खुद ने आजमाया, आज की नहीं, मुझे 14 साल हो गई है बाबा की पूजा करते करते, 14 साल का अनुभव है। ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसा कोई संकट नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो मेरे हनुमान बाबा से नहीं कट सकती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। संकट मोचन है, तो इनके लिए चुटकियों में है ऐसे ऐसे संकट। तो बिल्कुल भी मत देर कीजिए, इधर उधर बिल्कुल मत भटकीजिए, हनुमान जी के शरण में चले जाइए। सबसे बड़ा है विश्वास। अगर आप विश्वास से सब कुछ करते हैं, हनुमान जी पर विश्वास रखते हैं, अपना सब कुछ बाबा के चरणों में सौंप देते हैं, तो बाबा खुद ही आपके परिवार को, आपकी विपदा को खुद ही मुट्ठी में रख लेंगे, और आपको पता ही नहीं पड़ेगा, आपके सारे काम बनते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को जो बाबा के सच्चे भक्त होंगे, तो कमेंट में सीताराम जय बाबा की बाबा के लिए जरूर नारा लगाएंगे। क्योंकि सभी को पता है कि हमारे बाबा सिर्फ एक चीज के ही दीवाने, वो है राम नाम के दीवाने। तो बाबा के लिए सीताराम जय बाबा का नारा जरूर लगाना, क्योंकि सीताराम तो हमारे बाबा के लिए है,
और जय बाबा का हमारे अंदर का भाव है। तो सीताराम जय बाबा। सिर्फ ये उपाय सिर्फ आपको 2 ही मंगलवार को करना है, सिर्फ 2 मंगलवार करना है आपको। या आप शनिवार को भी कर सकते हैं, मंगलवार को भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई मंगलवार को कोई मुसीबत या कोई दिक्कत कोई वैसे पड़ जाती है कभी कभी, तो आप इसको शनिवार को भी कर सकते हैं, लेकिन आपको शनिवार मंगलवार इसको करना है आपको। राम राम 3 बार, राम राम 4 बार, राम राम 5 बार, राम राम 6 बार, राम राम 10 बार, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम